नाजरीन, तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है क्या कुछ कराची की सड़कों पर हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने नाजरीन तक पहुंचाएं, क्योंकि आए रोज़ जिस तरह से बच्चे, ख़वातीन और जो मोटरसाइकिल वाले अफराद हैं वो कुछ ले जाते हैं, उसके लिए अब हमने सोचा है कि हम बाकायदा तौर पर एक आगाही मुहिम शुरू करेंगे और दुआ कीजिएगा कि बोल न्यूज़ इसमें कामयाब भी हो। हमारे साथ अहमद नवाज शीमा मौजूद हैं, DIG ट्रैफिक कराची पुलिस, और इसके साथ साथ हमें स्टूडियो से ज्वाइन करें अब्दुल कादिर साहब, रोड सेफ्टी कंसल्टेंट सोशल डेवलपमेंट है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आपकी जानिब आना चाहूँगी, किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल अगर हम सिचुएशन के हवाले से देखें तो इस वक्त जो कराची की सड़कें हैं, सड़कें तो अपनी जगह हैं, बेहंगम ट्रैफिक भी है, लेकिन मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो किस तरीके से जो कानून है उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। और अगर मैं खुले अल्फाज में बात करूं तो कानून शायद कोई है ही नहीं, देखने वाला पूछने वाला कोई है ही नहीं। शायद यही वजह है कि इतनी आज़ादी इन लोगों को मिल जाती है। सबसे पहले आपका शुक्रिया, और इस मुहिम की बड़ी ज़रूरत है इस शहर को, ताकि मीडिया के ज़रिए आगाही मुहिम शुरू की जाए। उन वालिदैन को बताया जाए जो वालिदैन अपने बच्चों को ये बाइक दे रहे हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए, और ये सस्ती सवारी डिक्लेयर हो चुकी है इस मुल्क में। 1,06,000 से ऊपर तजावुज़ कर गई है इस शहर के अंदर बाइक्स, और मेरी रिसर्च के मुताबिक 50% से ऊपर टीन एज के बच्चे हैं, नौजवान 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अपने मोहल्ले से निकलते हैं, मेन सड़क पे आते हैं और एक बड़े हादसा का शिकार होते हैं। उनको वालिदैन की तरफ से न कोई ट्रेनिंग मिलती है, न वो जब लाइसेंस लेने जाते हैं जो उनका हक है ड्राइवर का, वहाँ पर भी उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की। सही, तो क्या समझते हैं आप कि इसमें रोकथाम इसकी किस तरीके से की जाए? क्या SOPs हैं जो कि लागू होने चाहिए? वैसे तो अगर हम पेपर पे देखें तो ब्लैक एंड वाइट में तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करने पर आएँ तो हम ना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं ना करवा पाते हैं। उसकी मेन रीज़न ये कि लॉ मौजूद है, लॉ हटा नहीं है, लॉ मौजूद है। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि ये मुहिम डेली बेसिस पे चलाए, वीकली या मंथली बेसिस या साल में ये ना चलाए, ये डेली बेसिस पे इस पे सख्त एक्शन किया जाए और उन वालिदैन से भी बात की जाए जिनके ये बच्चे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों शाहरा फैसल पे ये थी मुहिम, उनके वालिदैन को बुलाया गया था पुलिस स्टेशन के अंदर और उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई थी, लेकिन उसका असर मेरा ख्याल है इस चैनल के थ्रू अब और बढ़ना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस को अपना सख्त रोल अदा करना चाहिए। सही, कादिर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, ज़रा हम DIG ट्रैफिक से भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। कहिएगा कि बोल आवाम की हिफाजत और ट्रैफिक कवानीन का शऊर बेदार करने के लिए एक कोशिश कर रहा है, इसमें पेश है। कराची में अक्सर लोग हमने देखा है कि मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात नहीं करते, जो बहुत ज़्यादा हादसात की वजह साबित होते हैं। इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? और सरबराह ट्रैफिक पुलिस कराची, मैं बोल न्यूज़ के इस इनिशिएटिव को बहुत अप्रिशिएट करता हूं और हम शुक्रगुजार हैं बोल न्यूज़ के कि सिंध पुलिस की इस मुहिम के अंदर, जिसके अंदर कि हम शहरियों को इस सिलसिले में आगाही दे रहे हैं कि वो किस तरह ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करके और एक अच्छे शहरी और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दे सकते हैं। बोल्ड न्यूज़ की इस काविश से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो असर होगा और मीडिया के इस तरह के ताउन से, जिससे कि आगाही और शऊर पैदा किया जाए, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और लोग मीडिया की बात सुनते हैं। और ख़ुसूसन बोल न्यूज़ की जो ये काविश है वो इंशाल्लाह कराची में ट्रैफिक की कवानीन की पासदारी करने और उसके सिलसिले में जो आगाही की मुहिम है उसमें बहुत जो है वो अहम साबित होगी। जी अहमद साहब, पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का कल्चर हम देख रहे हैं बड़ा आम होता जा रहा है। पहले भी था लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही कॉमन होता नज़र आता है। गाड़ियों समेत मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाले जो अफराद हैं वो अपने बनाए गए उसूल और ज़वाबित की पैरवी करते नज़र नहीं आते। इस हवाले से आप नहीं समझते किसी किस्म की कोई बेदारी मुहिम स्टार्ट करने की ज़रूरत है? किस तरह के इक़दाम होने चाहिए? इस सिलसिले में क्या आप रुझान रखते हैं? आम तासुर ये है कि जो लोग रोड पर गाड़ी चलाते हैं वो ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं और ये एक आम जो है वो कल्चर बनता जा रहा है। इसमें ट्रैफिक पुलिस कराची की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि इसके सिलसिले में शऊर पैदा करे, लोगों को आगाह करे कि ट्रैफिक के कवानीन क्या कहते हैं और ख़ुसूसन जो हिफाजती इक़दामात हैं गाड़ी चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए, जिसमें कि सख्त हुसूल है और उसके बाद
मोटरसाइकिल सवारों के लिए ख़ुसूसन जो है हेलमेट का इस्तेमाल, बैक व्यू मिरर का इस्तेमाल और आगे और पीछे की दोनों लाइटों का फ़ाल रखना ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो 4 व्हील चलाने वाले हैं, गाड़ी चलाने वाले, वो उनका सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना, दौरान ड्राइविंग जो है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करना और गाड़ी चलाते हुए एहतियात से अगर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग ना करना, अपनी लेन की पाबंदी करना, ये तमाम वो कवानीन हैं जिसकी अगर पासदारी शहरी करने लगें तो उससे बिल्कुल। अच्छा, अहमद साहब हमारे साथ ही रहेगा। कादर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ हादसा और वाक़यात ऐसे हुए हैं जो नाजरीन को हम दिखा रहे हैं। कराची लियाकताबाद में चंद दिन पहले एक कमसन अफ़ान हादसे में जान से गया था। बच्चा ट्रक के टायर तले दब गया था। ये क्या वाक़या था, किस तरह से पेश आया, ये सब कुछ कैसे हुआ? बच्चे की वालदा ने सारी कहानी बोल न्यूज़ को सुना दी है। उन्होंने बताया कि बच्चा अपने ताया के साथ जा रहा था, हादसा हुआ और अफ़ान टायर तले दब गया, जिसे उन्होंने खुद निकाला है। सोचें कि वालिदा पे क्या गुजरी होगी, किसी ने उनकी मदद नहीं की। खुर्रम गुलजार को वालिदा ने सारी कहानी सुनाई है, आपके सामने रखते हैं। बिल्कुल 6 दिसंबर का दिन अफ़ान के वालिदैन के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। 6 दिसंबर जब वो शादी के तकरीब में खुशी से शरे खुशियाँ मना रहे थे और उसके बाद जब वो वहाँ से निकले हैं, उनके साथ क्या हुआ, जब बच्चा उस ट्रक की टक्कर से हिट हुआ और उसके व्हील में आके वो फंसा, तो उस बेरहम ड्राइवर ने ज़रा भी अपने ट्रक को कंट्रोल नहीं किया और रिवर्स कर दी गाड़ी। उसके बाद बच्चे की जो वालिदा थी, उन्होंने जिस तरह से हिम्मत करके वहाँ से बच्चे को अपने निकाला, हम इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। हम लोग अच्छे बिल्कुल मूड सही से निकले हैं। पहले नानी की गाड़ी में बैठ रहा था, नहीं बैठा। मेरे साथ बैठना चाह रहा था, नहीं बैठा बाइक पे। इसके पापा काम से थे, मैं अपने बेटे के साथ थी, नहीं बैठा। वो ताया अब्बू की बाइक पे बैठूंगा कि ज़िद करके वहाँ बैठ गया। हम लोग आए हैं बाकायदा, बाइक्स गाड़ियाँ, मेरे अपने भाई जो आ रहे हैं वो भी, गाड़ी बिल्कुल खड़ी हुई थी, सब लाइन वाइज खड़े हुए थे। क्योंकि अचानक इतनी स्पीड में ट्रक आया, पहले उसने मेरे जेठ की जो बाइक है उस पर हिट मारी, फिर आगे मेरे एक और भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनकी बाइक पे हिट मारी। मैं उनकी तरफ बढ़ती हूँ तो मेरी चीखें निकलती हैं कि ये बाइक पे मेरा बच्चा था, मेरा बच्चा था। मैं अपनी भाभी को नहीं संभालती, मैं सीधी भागती हूँ। हम रोड पे बच्चा ढूंढते, बच्चा ट्रक के नीचे था। फिर मैंने और मेरा भाई मुर्तज़ा, हम दोनों बहन भाइयों ने उसको ट्रक के नीचे से निकालने की कोशिश की है। मुर्तज़ा ने ऐसे उठाया, मेरे बड़े बेटे से बोला, हसन इसको लो और आप निकलो यहाँ से। कोई मदद नहीं कर रहा था। मैं ऐसे आदमियों से कह रही थी, भाई मेरा बच्चा बचा लो, वही ट्रक के नीचे से निकाल लो। कोई नहीं सुन रहा था, सब वीडियो बना रहे थे। मैंने खुद बैठ के, मैंने, मेरे भाई ने मिलके उसको निकाला। क्या पता कोई और हेल्प करता तो मुझसे बेहतर निकालता। मैं तो बिल्कुल पागलों की तरह चिल्ला रही थी, मेरा बच्चा बचा लो, मेरा बच्चा बचा लो। सबकी आंखों के सामने, हमारे छोटे छोटे बच्चों की आंखों के सामने ये वाक़या हुआ है। आंख बंद करते हुए डर लगता है, सोते हुए डर लगता है। रोड पे निकलती हूँ बहन की तबीयत पूछने, उससे डर लगता है। उससे अभी तक इत्तला हमने नहीं दी है कि अफ़ान चला गया उसके सामने। वो रोज़ पूछती है, अफ़ान कैसा है, अफ़ान कैसा है। हम कहते हैं आईसीयू में, आईसीयू में। उसका इतना पैर कट चुका है, मेंटली स्ट्रेस और ट्रॉमा में वैसे ही है। अफ़ान मम्मा मैं आपके लिए घर लूँगा, मैं बड़ा यूट्यूबर बनूँगा, आपके लिए गाड़ी खड़ी करूँगा। अब मेरी सारी उम्मीदें, मेरा सब कुछ पानी में चला गया। इनका कुछ नहीं चाहता, ये आज पैसे देंगे, बेल करवाएंगे, छूट जाएंगे। इनका कुछ नहीं चाहता। इस वक्त अफ़ान के वालिद भी मौजूद हैं। बस ये मैं एक ट्रक ड्राइवर से बोलूँगा, यार एहतियात क्या करो, थोड़ी सी तसल्ली से चला करो। तुम देखते नहीं हो, ओवरटेक मारने की कोशिश करते हो, पब्लिक होती है, हर चीज़ होती है, तुम स्पीड भगाते हो। थोड़ी सी एहतियात कर लो। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा जाने वाली थी चीज़ चली गई। अफ़ान के वालिदैन ने ये मुतालबा किया है, अपील कर रहे हैं कि जो ट्रक ड्राइवर हैं, डंपर ड्राइवर हैं और हैवी गाड़ियां जो दिन की औकात में और रात की औकात में सड़कों पे दौड़ाई जाती हैं, रेसें लगाई जाती हैं, इससे इज्तनाब करें। लोगों के घर उजड़ रहे हैं। ख़ुद अफ़ान जो है वो दुनिया से चला गया, इनका प्यारा। उनकी गुजारिश है। खुर्रम, आप तो हमें अपडेट कर रहे थे, लेकिन यकीन मानिए ये एक ऐसी स्टोरी, और ये पहली स्टोरी नहीं है या वाहिद स्टोरी नहीं है। इस तरह की ना जाने बेतहाशा कहानियाँ होंगी जो कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं हो पाती। और जब आप बिलखुसूस खुद एक माँ हो तो माँ का दर्द समझ सकते हैं। मौत बहाना ज़रूर है, लेकिन इन दरिंदी
इस तरह से क्यों निशाना बने बच्चे या किसी भी घर का कोई भी शख्स दौड़ते ट्रैफिक का निशाना क्यों बने? यही वजह है कि अब हमने ये प्लान किया है कि हम रोज़ाना की बेसिस पर इस तरह की आगाही मुहिम शुरू करेंगे। बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और अदाकार हैं जिन्होंने बोल की आवाज़ में आवाज़ मिलाई है। आपको बता दें कि सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ये कहती हैं कि कराची की सड़कों पर एक इंतशार नज़र आता है, मोटरसाइकिल मौत की सवारी बन चुकी है। बोल के वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि लोगों में ट्रैफिक सेंस होना बहुत ज़रूरी हो चुका है। बोल ने बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है, ये बच्चों की ज़िंदगी खतरे से बाहर निकालने की कोशिश है। ने ये एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू ट्रैफिक कानून की आगाही के लिए, और जिसमें आपकी अपनी ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी, आपके इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी खतरे से बाहर निकालने की कोशिश है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये बात हम करते तो हैं लेकिन हम गौर नहीं करते कि ये कितना बड़ा ख़तरा है। यानी किसी सवारी पे बैठकर जब आप बेतरतीबी दिखाते हैं या किसी का रास्ता काट लेते हैं या गलत अंदाज में ट्रैफिक को यूज़ करते हैं, तो दरअसल आप मौत की सवारी पे बैठे होते हैं और ख़ुद तो बैठे ही होते हैं, दूसरे लोगों को भी आप जो बेगुनाह हैं उनको भी मौत के घाट उतार देते हैं। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त मुहिम है। बार बार हमें याद दिलाने की ज़रूरत है, बार बार हमें इस पर सख्ती से अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। ट्रैफिक कानून तो है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। हम अपने आप से शुरू करें, अपने सेल्फ से शुरू करें, अपने माशरे को तरतीब दें, अपने आप को ख़तरों से बचाएं, अपनी अगली नस्लों को तमीज़ और तहजीब से रोड पे चलना सिखाएं, सड़क पे गाड़ी चलाना सिखाएं और ये बताएं कि मोटरसाइकिल जो है वो कोई आसमानी बला नहीं है, उसके ज़रिए आप अपनी और दूसरों की जान को ख़तरे में डालते हैं। बोल न्यूज़ वेरी वेल डन, आई एम वेरी हैप्पी। अल्लाह करे अगर 5000 लोगों की समझ में भी ये बात आ जाए तो ये बात हमारे लिए बहुत काफ़ी है। शुक्रिया। इसी मामले पर अहमद नवाज शीमा हमारे साथ ही मौजूद हैं। पहले भी हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ साथ अब्दुल कादिर साहब हमें स्टूडियो से ज्वाइन किए हुए हैं। अब्दुल कादिर साहब, हमने कुछ रिपोर्ट्स चलाई, आपने देखा कितनी दिल दहला देने वाली वीडियो है। एक माँ, और मैं आपको बताऊँ ये उसका इकलौता बच्चा था, उसने अपने भाई को दिया हुआ था उन खातून। सोचें कि उन माँ बाप की तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना, वो बच्चा तो चला गया, जो होना था वो हो गया, लेकिन पूरी ज़िंदगी वो अपने जो माँ बाप हैं उनके, वो किस तरह से गुजारेंगे। वो कह रही है मैं आँख बंद करती हूँ तो मुझे बच्चा नज़र आता है। ठीक है, मैं यही बात कर रही थी कि मौत बहाना ढूंढ कर साथ लेकर आती है, लेकिन ये बहाना क्यों हो? इस पर तो रोकथाम की जा सकती है। डेफिनेटली हमें चाहिए बोल न्यूज़ को और DIG ट्रैफिक और SRDO हम मिल के कोशिश करें कि इस तरह के आफान जो चरागे ये ना बुझे। इसके लिए सिंध हुकूमत का एक इनिशिएटिव है जो फैमिली बस शुरू की गई है, पिंक सर्विस। ये बाइक पे काफ़ी गरीब लोग हैं कराची में जो बाइकों पे जो अपनी फैमिली लेके जाते हैं, 4 बच्चे 5 बच्चे फुटेज में भी नज़र आ रहे हैं, और वालदा और वालिद बाइक चला रहे हैं और बेहंगम एक मेन शाहराहों पे चल रहे होते हैं। कब कहाँ से टैंकर आ जाए, कब कहाँ से डंपर आ जाए, कब कहाँ से कोई हैवी कार कोई आ जाए हिट कर दे। उससे बचने के लिए फैमिली बसेस शुरू की गई हैं पिंक कलर की, उसके अंदर फैमिली जा सकती है और वो मुझे जहाँ तक नॉलेज है वो उसका किराया भी नहीं है। वो जिन रूट्स पे चल रही हैं उन ख़वातीन उन फैमिलीज़ को चाहिए कि वो उनको यूटिलाइज़ किया जाए। और DIG ट्रैफिक से गुजारिश है कि ये 2 व्हीलर बाइक है, इसके अंदर 2 लोग सवार होते हैं और इस पे पूरी फैमिली सर्वाइव कर रही है। इस पे रोकथाम की सख्त ज़रूरत है। रोकथाम की तो ज़रूरत है, लेकिन सर फिर कोई और चारा भी नहीं है। इस पर मैं दोबारा होंगी, हम बात कर लेते हैं। अहमद नवाज शीमा भी हमारे साथ ही मौजूद है। सर, आपने देखा है कि अक्सर बच्चे अपने वालिदैन को पीछे बिठाकर मोटरसाइकिल या गाड़ी चला रहे होते हैं। यकीनी तौर पर ये बात वाज़ेह है कि बच्चे अपने वालिदैन की रजामंदी से यही काम करते हैं, जब भी तो वो इस तरह से बैठने पर राज़ी हो जाते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी अक्सर पढ़े लिखे लोगों की तरफ से भी हो रही होती है। कितना आप देखते हैं, कितना % ये रेशो है और इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये भी बात है कि अक्सर जो है वो वालिदैन अपने बच्चों के साथ जो है वो मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं और बच्चे भी वो जो कम उम्र होते हैं इसमें ये बात समझते हैं कि ज़रूरत है कि बच्चों का अमूमन जो बॉडी वेट है वो वालिदैन से कम होता है, और जब वो मोटरसाइकिल के ऊपर अगर बच्चा चला रहा हो और ज़्यादा वज़न वाले या बड़ी उम्र के लोग जब गाड़ी में मोटरसाइकिल पे पीछे नशिस्त कर रहे होते हैं तो उसमें उस मोटरसाइकिल का बैलेंस रखना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अक्सर औकात ये भी देखा गया है कि लोग बच्चे जो वालिदैन भी हैं वो छोटे बच्चों को भी आगे मोटरसाइकिल की टंकी पे 2-2 बच्चों को बिठा लेते हैं और फिर पीछे जो है उनकी वालदा भी
या बहन वगैरह वो भी पीछे बैठे होते हैं। तो जब मल्टीपल मोटरसाइकिल सिर्फ 2 लोगों की सवारी है और जब भी 2 से ज़ायद अफराद मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हैं तो मोटरसाइकिल का बैलेंस बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और वो किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। इस सिलसिले में हम कराची के अवाम को खुसूसन ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ से इज्तनाब किया जाए। एक तो बच्चों को बिल्कुल मोटरसाइकिल वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको चलाने ना दें तावक्त आके वो लाइसेंस हासिल ना कर ले, और उसके अलावा मल्टीपल लोगों को मोटरसाइकिल पे 2 से ज़ायद अफराद को मोटरसाइकिल पे कतन जो है वो नहीं बैठना चाहिए। उससे वो न सिर्फ जो है वो दूसरी तरह बनते हैं बल्कि सबसे ज़्यादा अपनी जो जान को ख़तरे में डालते हैं। ठीक है सर, आप दोनों हजरात हमारे साथ। सीनियर गुलकार अरशद महमूद ने भी बोल की मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया है। कहा कि हादसात से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन से आगाही बहुत ज़रूरी होती है। कवानीन की पासदारी से ही हादसात कम किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुहिम शुरू करने पर बोल को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इस मिशन के ऊपर हूँ कि जो छोटे मासूम बच्चे हैं उनको आप मोटरसाइकिल पे ना बिठाएं। उस बच्चे के साथ हादसा होता है, इतनी दुआएं कर कर के मन्नतें मान मान के अपनी औलाद के लिए, और उसको आप मोटरसाइकिल के टंकी के ऊपर बिठाया होता है। मैं कह के थक गया हूँ। माओ से रिक्वेस्ट की है मैंने, इनके वालिदैन से रिक्वेस्ट की है कि अपने बच्चों को मोटरसाइकिल पे ना बिठाएं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब तक आप सजाओं के अंदर सख्ती नहीं बरतेंगे ना, ये ठीक नहीं होंगे। मैं साईं मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूँगा और उनसे भी ज़्यादा मैं बिलावल साहब से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, कि कानून के अंदर जब तक सख्ती नहीं लाएंगे ये लोग इसी तरह रौंदते रहेंगे। गरीब बच्चों को, मासूम बच्चों को इसी तरह रौंदते रहेंगे। इन पर सख्ती करें, कानून में सख्ती करें। बोल कहता सच बोल, तो मैंने जो मेरे दिल में था सच मैंने बोल दी है, और बोल हमेशा सच बोलता है। और जब भी मुझे बोल ने बुलाया और मैं बोल पे जाके सच ही बोला हूँ। कानून पर सख्ती होनी चाहिए, कानून पर अमल दरामद करवाना चाहिए। अभी कैसे होगा, किसने करवाना है, तो करवाने वाले जानते हैं। बहरहाल इस वक्त अवाम का रद्द अमल क्या आ रहा है, अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं। इस पर हो रहे हैं डायरेक्ट ट्रैफिक, और ये एक नंबर जो चल गए हैं। रात में इनकी टाइमिंग है 12 बजे की, 11 बजे 10 बजे स्टार्ट हो जाता है। कौन देखेगा ये? आज मेरे कज़न के साथ इस तरह वाक़या हो गया। इतना पाबंदी लगने के बाद भी आज जो हम यहाँ पर एमओलो बनाने के लाए कि ड्राइवर कहाँ है, इसके बाद अब जो ना इतला मिल रहा है कि ड्राइवर गायब हो गया। ये कैसे गायब हो गया? इतने बड़े शहर कराची में दिन दहाड़े किसी का कत्ल होने के बाद, और इसके बाद मुजरिम भी जो ना अपना गायब भी हो जाए, फरार भी हो जाए। आयशा मंजिल पुल पे जैसे नीचे उतर रहा था, बस था पीछे, जैसे ही बस लगा और हम लोग गिर गए इस तरफ, और उस तरफ गिरते हैं तो अल्लाह बचा लेता। गलत जगह गिरे तो वो सीधा हमारे ऊपर चढ़ गया है। अब मेरा बीबी तो सीधा उसका टायर का ऊपर, उसका तो पूरा ये हाथ ख़त्म हो गया है। अब मेरा फिर एंड वाला जो टायर है ना, वो मेरा ऊपर से गुजरा है। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो हादसा हो रहे हैं, तो लिहाजा खुदा के लिए इन सब ड्राइवरों को, मज़ीद जितने भी लोग हैं, इन बाइकों वालों के लिए एहतियात करें, ठीक है ना, अपनी ओवर स्पीड को रोक लें। मैं ये कहूँगा कि इनके जो पेरेंट्स हैं उनको एहतियात करना चाहिए कि इतने छोटे छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल की, बाइक की चाबी ना दें, क्योंकि अपना भी नुकसान है और सामने वाले का भी नुकसान है। अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसका ज़िम्मेदार कौन था? वालिदैन तो अपने बच्चों को निकाल देते हैं बाइकें देकर। ये नहीं देखते कि आप खुद सोचें कि आपके बच्चे इतने छोटे हैं, आप उन्हें बाइक दे रहे हैं, उन्हें भी नुकसान हो सकता है। आपके बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ उस वक़्त, लेकिन आपके बच्चे हमारे शौहर को नुकसान दे गए। अचानक इतनी स्पीड में ट्रक आया, पहले उसने मेरे जेठ की जो बाइक है उस पर हिट मारी, फिर आगे मेरे एक और भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनकी बाइक पे हिट मारी। हम रोड पे बच्चा ढूंढते, बच्चा ट्रक के नीचे था। फिर मैंने और मेरा भाई मुर्तज़ा, हम दोनों बहन भाइयों ने उसको ट्रक के नीचे से निकालने की कोशिश की है। फिर मैंने बोला मुर्तज़ा इसके कपड़े फाड़ दे, नहीं निकल रहा था। फिर मैंने और मुर्तज़ा ने उसके कपड़े फाड़े हैं। हमने जब उसको निकाला, वो यहाँ से पूरा ब्लड में था, उसके मुंह से उल्टियाँ चल रही थी, और मुर्तज़ा ने ऐसे उठाया तो ज़ियाउद्दीन के गेट पे अफान ने अपनी सांस तोड़ी है। लोग परेशान हैं, चाहते हैं कि इस मसले का कोई सद्देबाब हो सके, किसी किस्म की कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जा सके। अब्दुल कादिर साहब, एक तो बात ये हो गई है कि हम कर रहे हैं कि ट्रैफिक कवानीन किस तरह से होने चाहिए, जो इंतज़ामिया है, जो इदारे हैं, उनको किस तरह से ताउन करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बाइकर्स हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, वो ख़ुद कानून की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। और एक बड़ी अहम बात ये भी देखने को मिली है कि छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स बाइक की चाबियाँ थमा देते हैं। वही बात हम पहले भी कर रहे थे, और ख़ुद जो अभी हमने देखा कि बड़े सारे लोग आवाम में से ये कहते हुए नज़र आ रहे थे। इसको किस तरह से हल करना चाहिए? देखें, सबसे पहले DIG ट्रैफिक भी मौजूद हैं, उनको इस मुहिम का हिस्सा आपने बनाया है। उनको चाहिए जब ये फैमिली सड़क पे जब जा रही होती है
तो ट्रैफिक एहलकार मौजूद होते हैं और बहुत सारी जगहों पर बोल की टीम भी मौजूद होगी। तो वो उन बाइक राइडर फैमिलीज को रोक के दिखाई जाएं कि देखिए ये आपके साथ भी हो सकता है, प्लीज़ आप इसको 2 व्हीलर है, ये 2 लोगों की सवारी है, पूरी फैमिली को ना बिठाएं। नंबर 2, इसके अंदर हेलमेट का जिक्र आया। हेलमेट इस बाइक का मेन हिस्सा है, उस पर DIG साहब को किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हेलमेट की रूल्स को फिल फोर इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि वो हेड इंजरी से बच सके। इम्प्लीमेंट एजेंसी ट्रैफिक पुलिस है, हम भी हैं, अवाम भी है, हमें भी इम्प्लीमेंट करना है। इस कानून को हम जब तक अपनाएंगे नहीं तो ये किस तरह इम्प्लीमेंट होगा। तो DIG ट्रैफिक का और बोल न्यूज़ का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल आ रहा है। अब इस मुहिम के अंदर इनको चाहिए कि इनको ये चीज़ें दिखाई जाएं और हेलमेट क्यों नहीं पहनते, उनसे जब पूछा जाए तो वो उनके अजीबोगरीब सवालात होते हैं। इस पर भी मुहिम होनी चाहिए। और हेलमेट के नुकसानात पे हेड इंजरी होती है, जब वो हॉस्पिटल में जब पेशेंट को लाया जाता है वो उसकी सर्वाइव टाइम बहुत कम होता है क्योंकि हेड इंजरी है, तो उनकी या मौके पे डेथ हो जाती है या हॉस्पिटल में हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हेड इंजरीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और ज़्यादातर जो हादसात का सबब बनती हैं उसमें हम यही देखते हैं कि हेलमेट ना होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे साथ अहमद नवाज चीमा मौजूद थे, अब्दुल कादिर साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, बोल की सी मुहिम जारी रहेगी, किस तरह से ट्रैफिक पर कंट्रोल करना है, किस तरह से जो कवानीन है उनको फॉलो करना है। हमने एक छोटी सी कोशिश की है जिसमें हमें आपका साथ भी चाहिए होगा और उम्मीद करते हैं कि ये साथ आप हमारा देंगे और इसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें रोज़ाना रोज़मर्रा के रूटीन में हो रही होती हैं उस पर भी हम रोज़ाना गुफ्तगू करेंगे। फिल वक्त यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, जिसके बाद मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।